गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th में स्टूडेंट्स मैट्रिसेस टॉपिक आप लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आज एक्सरसाइज 3.2 के बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 में आपको एक क्वेश्चन 12 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये सिमिलरली है बेटा, एक ही जैसा इनका प्रोसेस है। इसके लिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 12 की समरी बताता हूँ। अब बाकी के दो क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर गिवन है 3 इंटू एक मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल्स टू में आपको एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की, और यहाँ पर एक सेकंड मैट्रिक्स गिवन है और दोनों के बीच में एडिशन है। और आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या प्रोसीजर यूज होगा। आपको सबसे पहले क्या है गिवन दैट, क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखिए 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है एक्स 6 -1 और 2 डब्ल्यू, फिर प्लस 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई और 3। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में गिवन है। आपको बताया था मैंने बेटा कि मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर गिवन हो और मैट्रिक्स में उसका मल्टीप्लाई होगा तो इस 3 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होगा, ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेटा आपको क्या मिलेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3x 3y 3z एंड 3w, ये मल्टीप्लाई हो गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस गिवन है और आपको बीच में एडिशन गिवन है। तो आपको बेटा मैंने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में बताया है स्टूडेंट कि जब आप एडिशन करेंगे तो बेटा यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उन्हें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये x है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 4 है। तो आप x और 4 को ऐड कर देंगे तो x प्लस 4 वैल्यू मिल गई। यहाँ पर देखिए 6 और 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, x प्लस y है। तो 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x प्लस y, तो आप इसको ऐड कर दें 6 प्लस x प्लस y, ये आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी। -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट z प्लस w है, तो -1 प्लस z प्लस w, और बेटा 2w का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो 2w प्लस 3, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद बेटा देखिए, आपको मैंने बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में देखिए एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। इक्वल टू के राइट साइड में देखिए आपको एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और दोनों के मिड में इक्वल टू यूज हो रहा है। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी, 2 मैट्रिसेस गिवन होंगी कि वो इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो आप क्या लिखेंगे, on comparing corresponding elements। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ से आप 3x की वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे, x प्लस 4 के। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 3x इक्वल टू x प्लस 4। ये बेटा पहली कंपेरिजन होगी। इससे आप अभी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर ले आएगा वैल्यू, 2x की वैल्यू आपको 4 के इक्वल मिल जाएगी बेटा, और इससे आपको x की वैल्यू 2 के इक्वल मिल जाएगी। 2 से डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आपको मिल गई। बेटा अभी तो आपने केवल एक एलिमेंट कंपेयर किया है, अब आप बेटा नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर करिए। 6 + x + y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 3y।
तो 6 + x + y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3y होगा, तो आप इसको लिखेंगे 3y = 6 + x + y। और स्टूडेंट यहाँ पर आप x की वैल्यू भी यूज कर चुके हैं। अब आप इसको इधर ले आएंगे बेटा, तो 3y में 1y माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपको बेटा 2y मिलेगा। और यहाँ से आप देखिए 6 + x की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये वैल्यू आएगी बेटा 2y = 8, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ से 4 मिल जाएगी स्टूडेंट। तो x और y की वैल्यू की हो गई है। अब बेटा आपको w और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर 3y इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, 3w का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 2w + 3। तो आप यहाँ पर फिर से देखिए 3w = 2w + 8, तो बेटा यहाँ 3 है। अब बेटा यहाँ से देखिए 2w और 3w को आप एक साइड कर लें, तो ये सॉल्विंग पे आपको केवल w मिलेगा, और यहाँ पर w की वैल्यू क्या हो गई 3। ये बेटा w की वैल्यू है, ये आपको x की वैल्यू दी है, और ये आपको y की वैल्यू दी है। अब बेटा लास्ट क्या है, अब आपको लास्ट निकालना होगा z की वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर देखिए z की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो बेटा यहाँ पर अब आप z की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 3z = यहाँ पर होगा -1 + z + w। अब बेटा यहाँ पर आप इसको अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा w की वैल्यू 3 यूज कर लेंगे आप, और उसके बाद z और z को आप एक साइड में ले आकर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपको x, y और z की वैल्यू मिलती है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी सॉल्व करना होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, और इसमें आपको फाइंड आउट करना होगा a² - 5a + 6i की वैल्यू। आपको a की वैल्यू गिवन है, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे आप सभी लोग देखिए। और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट भी है। आपको इसमें देखिए a गिवन है, सबसे पहले तो आप a गिवन है आपको, देखिए आपको ये वैल्यू जो फाइंड आउट करनी होगी, उसमें सबसे पहले आपको a² की वैल्यू चाहिए होगी। तो बेटा यहाँ से a² कैसे मिलेगा आपको, देखिए आपको मैंने बताया था a² की वैल्यू होगी a × a, और इसका मीन्स होता है a × a। तो बेटा a और a का मल्टीप्लाई आपको करना होगा आपस में। तो देखिए यहाँ पर 201, 213, 1 -1 and 0। ये बेटा a है, और आप इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 201, 213 और 1 -1 and 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना बताया था। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर पहला कॉलम लेंगे, यानी 2, 2 और 1, ये फर्स्ट कॉलम लीजिएगा। इस फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई पहले वाले रो में, सेकेंड रो में और थर्ड रो में करना है आपको। इसी टाइप से बाकी के भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहला कॉलम क्या है, 2, 2 और 1। फर्स्ट कॉलम ले लीजिए आप, 2, 2 और 1, उसका पहले वाले रो में मल्टीप्लाई करना है। 2, 2 × 4 प्लस 2 × 0 करेंगे बेटा, 0 आएगा। 1 × 1 करेंगे आप तो 1 आएगा। ये देखिए पहले वाले रो में मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब आप
इसी कॉलम का सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेकंड रो में इस वाले कॉलम का मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 × 2 आएगा बेटा 4 प्लस 1 × 2 करेंगे आप स्टूडेंट, 1 × 2, इसको आप चाहे तो ऐसे कर ले, 2 2 और 1 को बेटा आप इसको ऐसे देखेंगे, 2 2 पर जब इस तरह देखेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 और 1 का, 2 × 1 प्लस 3 × 1, यानी ये बेटा 2 आएगा और 3 × 1 3 आएगा। इसी तरह से बेटा आप नेक्स्ट कॉलम के लिए आ जाइए। यहाँ से पहला कॉलम लीजिए आप, पहले रो में मल्टीप्लाई हो चुका, दूसरे में हो चुका, अब बेटा लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 1 करिए, 2 × -1 करेंगे, -2 मिलेगा बेटा, 1 × 0 करेंगे आप, तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा। ये हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। अब बेटा यहाँ से आपको सेकेंड कॉलम उठाना होगा। फिर से ध्यान से देखिए, अब सेकेंड कॉलम लेंगे आप तो पहली रो में मल्टीप्लाई, दूसरी रो में मल्टीप्लाई, तीसरी रो में मल्टीप्लाई, इस तरह से प्रोसेस आगे चलेगा। तो सेकेंड कॉलम क्या है, 0 1 -1, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे बेटा, प्लस करके 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे आप तो -1 आंसर होगा। 0 का मल्टीप्लाई अब देखिए पहले कॉलम में हो गया, अब बेटा सेकंड रो में उठाइए, सेकंड रो में मल्टीप्लाई करिए, 0 × 2 करेंगे आप 0 मिलेगा, 1 × 1 करेंगे आप 1 मिलेगा, 1 × 3 करेंगे आप तो -3 मिलेगा। बेटा यहाँ से सेकंड रो में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आप थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, यही कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले का, तो देखिए क्या है बेटा, 0 × 1 करेंगे आप 0 मिलेगा, 1 × -1 करेंगे आप -1 मिलेगा बेटा, -1 × 0 करेंगे आप तो आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ से ये भी मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब देखिए आपने सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई भी करा दिया है, अब आप लास्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करें। लास्ट कॉलम लीजिए 1 3 0, पहले रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 करिएगा बेटा 2 मिलेगा, 3 × 0 करेंगे आप 0 मिलेगा, 0 × 1 करेंगे आप 0 मिलेगा। इसके बाद बेटा ये रो में 1 × 2 करेंगे आप 2 मिलेगा बेटा, 3 × 1 करेंगे 3 मिलेगा, 0 × 3 करेंगे आप 0 मिलेगा। अब लास्ट में मल्टीप्लाई होगा बेटा, 1 × 1 1 आएगा, 3 × -1 -3 आएगा, 0 × 0 ये आपको 0 मिलेगा। अब बेटा इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ से जब आप मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से आप इनको अभी ऐड भी करेंगे, क्योंकि अभी आपने ऐड तो किया नहीं स्टूडेंट। अब ऐड कर दीजिए, तो आपको 5 मिलेगा, यहाँ से -1, यहाँ से 2, इसके बाद 9, यहाँ से बेटा -2 और यहाँ से स्टूडेंट्स 5, लास्ट में यहाँ से 0 -1 और यहाँ से बेटा आपको -2। ये वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है, ये वैल्यू आपकी a² की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट। तो आपने इस तरह से a² की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो a² की वैल्यू चाहिए थी, अब आपको -5 × a की वैल्यू चाहिए, उसके बाद बेटा फिर 6 × i की वैल्यू चाहिए आपको। तो आप लोग पहले इस a² की वैल्यू यहाँ तक नोट करेंगे, इसके आगे का प्रोसीजर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको वैल्यू चाहिए थी a² - 5a + 6i की, तो आप लोग a² की सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे। आपने फाइंड आउट किया है 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। ये जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है, ये वैल्यू आपको a² की मिल गई है बेटा। अब आप देखिए यहाँ से -5 × a, आपको a की वैल्यू यूज करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन थी
2 0 1 2 1 3, ये आपको ए की वैल्यू गिवन थी, और 1 -1 एंड 0। तो -5a की वैल्यू भी आपको मिल गई है। अब आपको 6i की वैल्यू चाहिए, 6 × i। स्टूडेंट i का मीन्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बताया था मैंने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेटा जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वहाँ 1 1 होगा, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/3 की है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बेटा आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बताई जाएगी। आपको मैंने बताया भी था बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आप लोग ये पूरा क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 का अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर सभी एलिमेंट्स में होगा, तो बेटा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0। इसके बाद बेटा इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 0 0 0 6 0 0 0। देखिए अब बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बीच में माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा ये दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और इन दोनों मैट्रिक्स को आपको माइनस करना होगा। तो बेटा माइनस प्रोसीजर क्या है, 5 में 10 माइनस करेंगे आप, 5 में 10 माइनस करेंगे आप -5, -1 -0 करेंगे बेटा -1, 2 में -5 करेंगे आप -3 करेंगे, 9 में 10 माइनस करेंगे -1, -2 में -5 करेंगे बेटा -7 हो जाएगा, 5 में -15 करिएगा तो बेटा यहाँ से -10 रिमेनिंग हो जाएगा। इसके बाद 0 में 5 को माइनस करिएगा तो -5 आंसर होगा, -1 में माइनस देखिए ये प्लस हो जाएगा बेटा, तो आपको -1 में 5 ऐड करना होगा तो आपको +4 मिलेगा। -2 में आप 0 को जब माइनस करेंगे तो बेटा आपको -2 आंसर मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। अब आप इसमें लास्ट मैट्रिक्स लिखेंगे, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब बेटा ये दोनों मैट्रिक्स को फाइनली ऐड करना है, तो आप इसको ऐड करेंगे और देखेंगे क्या मिलेगा। सबसे पहले बेटा -5 में आप 6 को ऐड कर देंगे तो आपको 1 मिलेगा, -1 में 0 ऐड करेंगे बेटा -1, 3 में 0 ऐड करेंगे -3, ये आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा, -1 में 0 ऐड करेंगे आप -1 मिलेगा बेटा, -7 में आप 6 को ऐड करेंगे जब तो बेटा आपको -1 मिलेगा, -10 में आप 0 ऐड करेंगे -10 मिलेगा। और बेटा आप लास्ट लाइन पे आप लेंगे, आपको सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, लास्ट लाइन क्या है, -5 में 0 ऐड करिए -5, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, यहाँ पर ये आ गया, और -2 में 6 ऐड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। स्टूडेंट ये आपको फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी। तो बेटा ये आपको फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी और a² - 5 + 6i की यही वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। स्टूडेंट आपको आज 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक ट्राई करना है। ओके, आप लोग ये होमवर्क करके कल सबमिट करेंगे। थैंक यू ऑल टू स्टूडेंट।